जो भी व्यक्ति लाठीचार्ज के लिए दोषी है उससे हिसाब लिया जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति लाठीचार्ज के लिए दोषी है उससे हिसाब लिया जाना चाहिए। मेरे मन में रत्ती भर क्षण भर के लिए यह संदेह आज तक पैदा नहीं हुआ कि सम्राट मिहिर भोज किस जाति या कुल में पैदा हुए थे। करते हैं कि सम्राट मिहिर भोज वे क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, राजपूत समाज में जन्मे थे। लेकिन इस सत्य को से कौन इनकार करेगा कि वो केवल राजपूतों के नहीं थे, वे समूचे समाज के थे, भारत की धरोहर थे। और निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान है और समाज भी आपकी तरफ देख रहा है, हल क्या हो? देखिए, जहाँ तक महापुरुषों के किसी जाति के होने ना होने का सवाल है तो इसके दो आयाम है। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति किसी न किसी जाति में तो वो पैदा हुआ है, परंतु कोई व्यक्ति कि जिस जाति में पैदा हुआ है वो उसी जाति तक समेट दिया जाए किसी व्यक्ति को, और ख़ास तौर पर महापुरुष को, तो मैं ये समझता हूँ कि वो उस महापुरुष के साथ, उसके व्यक्तित्व के साथ, उसके विचार के साथ ये अन्याय हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि जो महापुरुष हैं, जो दिव्य विभूतियाँ हैं, वे वास्तव में उस जाति की ही नहीं होती जिस जाति में वो पैदा होते हैं। वे समूचे समाज, और बहुत बार तो ये कहना ज़्यादा सटीक होगा कि वो समूची मानवता की विरासत होते हैं। इसलिए दोनों बातें सही हैं। विवाद कहाँ पैदा होता है कि जब किसी महापुरुष के जन्म की जाति को लेकर के कहीं कोई छेड़छाड़ होनी शुरू हो जाए और या विवाद खड़ा हो जाए, तो उस सूरत में क्या होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ उस सूरत में इतिहास के तथ्यों का शोधपूर्वक विश्लेषण होना चाहिए, और जो विवाद के 1, 2, 3 पक्ष हैं उन सब को भारत की प्राचीन शास्त्रीय परंपरा जो है, शास्त्रार्थ की, तर्क से, तथ्यों के आधार पर, शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर निर्णय कर लेने की परंपरा है। तो ऐसे किसी भी विवाद में एक रास्ता है, इस तरह से शास्त्र सम्मत तरीके से विमर्श, मंथन। केवल ये कहने से कि कोई महापुरुष एक जाति में पैदा हुए हैं, एक तरफ से नारे लगने शुरू हो जाएं, दूसरी तरफ से दूसरे लोग नारे लगाना शुरू कर दें, मैं नहीं समझता कि उससे कोई निर्णय होगा। हल होगा परस्पर बैठकर मंथन करने से, शास्त्र सम्मत तरीके से तथ्यों का एनालिसिस करने से, विश्लेषण करने से। अब बहुत बार मामला ऐसे सुलटता नहीं, ऐसे मंच मोर्चे नहीं बन पाते कि आमने सामने बैठ जाएं, लड़ रहे हैं जी दोनों पक्ष। उस सूरत में क्या तरीका? उस सूरत में आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अदालतें हमारे पास हैं। सम्राट मिहिर भोज के मामले में जब ये विवाद खड़ा हुआ, हरियाणा में ख़ास तौर पर जब ये मामला आया, तो राजपूत समाज की ओर से, क्षत्रिय समाज की तरफ से तथ्यों के साथ एक बात माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखी गई कि हमारा ये मानना है, ये इतिहास सिद्ध तथ्य है, उनके वंशज, वो आज तक उनके जो सीधे डायरेक्ट डिसेंडेंट्स मौजूद हैं, वो परिवार एग्जिस्ट करता है साहब, और वे अपना नाता सीधे सम्राट मिहिर भोज से जोड़ते हैं। तो ऐसी सूरत में उनके क्षत्रिय होने में, उनके राजपूत समाज में जन्मा होने में हमें कोई संदेह नहीं है। और जब उनको किसी दूसरी जाति में, दूसरे समाज में जन्मा हुआ कोई अगर दर्शा रहा है तो इस पर हमको आपत्ति है। मामला हाईकोर्ट गया, माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार को नोटिस दिया, और जब वहाँ पर पहली तारीख लगी, मान लीजिए, उसमें सरकार से जब पूछा गया तो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ऐसा ही एक विवाद मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में खड़ा हुआ, और जब वो विवाद अदालत के, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के सामने आया, तो अदालत ने ये कहा कि दोनों पक्ष, मैं बहुत जोर देकर एक बात सबसे कहना चाहता हूँ खुले दिल से, वहाँ भी माननीय अदालत ने ये कहा कि लड़िए मत महापुरुषों के नाम पर। अगर करना है कुछ तो दोनों समाज अपनी नई पीढ़ी से कहे कि वो महापुरुषों से प्रेरणा लेकर अपना जीवन उनके जैसा बनाएं। रही बात उनके नाम के साथ जातीय शब्द अगर जोड़ना है तो किस जाति में जन्मे थे, ये तो जन्म की जाति का सवाल हुआ ना, वो हैं तो सबके। तो इसका फैसला विद्वानों पर आधारित कमेटी करें, और वहाँ के प्रशासन और विद्वानों पर आधारित एक कमेटी वहाँ के हाईकोर्ट ने भी बनाई। हमने कहा कि उसी तरह की एक कमेटी विद्वानों पर आधारित, जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधि भी हों, अगर माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय उसी पैटर्न पर बनाता है तो हरियाणा सरकार उससे सहमत है। बल्कि हमने स्वयं जाकर
अगर आप अदालत का वो आदेश पढ़ेंगे तो हरियाणा की सरकार ने ये कहा कि मध्य प्रदेश की शैली में हम इस बात से सहमत हैं, हम प्रस्तावित करते हैं कि एक कमेटी बना दी जाए जिसमें दोनों पक्षों के यानी गुज्जर समाज के भी और क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के नुमाइंदे भी रहें और इतिहासविद रहें, वे लोग इस बात का फैसला कर लें। तात्कालिक एक हल जो जिस कारण से सब तरफ गर्मी आई थी, आक्रोश था, वो था कि सम्राट मिहिर भोज के नाम से पहले गुर्जर शब्द, जाति सूचक गुर्जर शब्द वहाँ पर लगाया गया था और उसके कारण क्षत्रिय समाज में रोष था। तो सरकार इस बात से भी सहमत हुई कि जब तक अंतिम निर्णय अदालत से नहीं आता वो शब्द उसको ढक दिया जाए। यही हल, अंतरिम हल मध्य प्रदेश में निकाला था। हमने भी यहाँ पर वही मार्ग चुना है और हमको विश्वास है दोनों पक्ष जो हाईकोर्ट की गठित कमेटी है उसके सामने अपने तथ्य रख देंगे, ऐतिहासिक प्रमाण जिसके पास जो हैं, और वो फिर प्रमाण जो है अदालत के सामने भी जाएंगे। अदालत का निर्णय तो सबको मानना ही चाहिए। मैं भी इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि अन्यथा कोई फैसला हो नहीं सकता। और परस्पर लड़ाई में जो सबसे खतरनाक काम है, जिसकी चिंता हमको है, वो ये है कि जब हिंदू समाज भारत का वो जातीय कारणों से आपस में भिड़ता है, टकराता है, या उसको आमने सामने के टकराव में अलग अलग जाति समूहों को खड़ा कर दिया जाता है, तो भारत का नुकसान होता है। हिंदू समाज का बिखराव, हिंदू समाज का परस्पर टकराव, ये उन महापुरुषों की आत्मा को चोट पहुंचाता है जिनमें स्वयं मिहिर भोज भी शामिल हैं, जिसमें महाराणा प्रताप भी शामिल हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी भी शामिल हैं, जिसमें गुरु गोविंद सिंह भी शामिल हैं। तो चौहान साहब कौन सी चिट्ठी लेकर आए हैं आज राजपूत समाज के पास कि वो बात आपकी मान जाए? और नहीं, मेरे पास कोई सचमुच चिट्ठी नहीं है। मेरे पास तो मेरे मनोभाव हैं। मैंने पहले दिन से लेकर आज तक सीधी सपाट बात की है। मेरे मन में रत्ती भर, क्षण भर के लिए ये संदेह आज तक पैदा नहीं हुआ कि सम्राट मिहिर भोज किस जाति या कुल में पैदा हुए थे। मेरी दृढ़ आस्था है, जितना मैंने अध्ययन किया है, मैं ये तो नहीं कहता कि मेरा अध्ययन वो अंतिम है, परंतु मेरा अध्ययन, मेरे पास उपलब्ध तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सम्राट मिहिर भोज वे क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, राजपूत समाज में जन्मे थे। लेकिन इस सत्य को से कौन इनकार करेगा कि वो केवल राजपूतों के नहीं थे, वे समूचे समाज के थे, भारत की धरोहर थे, और अंततोगत्वा कहिए वे अच्छे थे, श्रेष्ठ थे, योद्धा थे, मानवता के रक्षक थे, तो मानवता की धरोहर थे। तो शांति दूत की भूमिका में हम आपको मान के शांति दूत की भूमिका में हैं चौहान भैया? नहीं, मैं तो इस नाते आया हूँ कि जो मेरे मन में है, कैथल के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी एक बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना मेरा लगातार उस समय भी हुआ है जब ये क्रम चल रहा था। आज एक बार फिर से क्योंकि धरना चल रहा है लगातार, तो अपने लोगों की, समाज के सब मित्रों की, जिसे कहते हैं ना, सुध लेना, उनकी थाह लेना, उनकी सुन लेना और अपनी कह लेना, ये काम निरंतर चलना चाहिए। देखिए, मैं आज भी ये कह रहा हूँ, अदालत में जो होगा सो होगा। परस्पर संवाद दोनों समुदायों के बीच में और सब समुदायों के बीच में ये परम आवश्यक है। उसी से रास्ता निकलेगा, आज निकल जाए या कल निकले। 1300 गाँव को चिट्ठी है चौहान साहब, आपकी नॉलेज में भी है ये, क्योंकि 18 तारीख को यहाँ जो कैथल में जो जिस प्रकार कार्यक्रम होने जा रहा है, समाज खफा है और आप भी समाज के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि आप उस समाज में खफा होने का अब मुझे लगता नहीं कि बड़ा कारण कोई बचा है। जो जाति सूचक शब्द सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के सामने लिखा गया था, उसको ढक दिया गया, एक कमेटी बना दी गई, निर्णय अंततोगत्वा वही होना है। तो मैं ये समझता हूँ खफा होने का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं बना। मुझे एक अंदेशा है, वो न हो तो अच्छा। इस मसले पर राजपूत समाज की कोमल भावनाएं, जो कि बड़ी जेन्युइन जायज़ भावनाएं हैं, उनका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम करने वाले राजनीतिक दल न करें, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि क्षत्रिय समाज उस पार्टी के साथ मजबूती के साथ हमेशा खड़ा रहा है जिसने भगवान श्री राम के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है। उसी बात का उलाहना दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो समाज कल
उस पार्टी के साथ खड़ा था जो भगवान श्री राम के जन्मस्थान की मर्यादा की बहाली के लिए लड़ रही थी, वो समाज आगे भी उस दल, उस पार्टी, उस विचार के साथ खड़ा रहेगा। मुझे विश्वास है समाज में कहीं अगर कोई खिन्नता शेष बची है, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। राजनीति इस विषय पर न हो, मेरी हार्दिक इच्छा ये है, लेकिन मैं एक व्यक्ति हूँ, समाज का हिस्सा हूँ और अपनी पार्टी के प्रतिनिधि के नाते भी मेरी सोच यही है। चौहान साहब, 5 सूत्रीय मांग को लेकर आज समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा है। कैथल के अंदर भी कार्यक्रम होगा, महाकुंभ होगा। उस दौरान भी हरियाणा भर से नहीं, यूपी से भी लोग आएंगे। सब लेने जा रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे जब उनकी मांग नहीं मानी जाएगी। मुझे ये लगता है कि इस लाइन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर इस देश की मान मर्यादा, क्षत्रिय समाज के सिद्धांतों, क्षत्रिय समाज के महापुरुषों के सम्मान की रक्षा का काम किसने किया है? क्या कांग्रेस, जो क्षत्रिय समाज के और भारत के शिरोमणि भगवान राम को काल्पनिक बताती थी, क्या वो कांग्रेस हमारे पास राजनीतिक विकल्प है? या कोई और दल जो खड़े ही नहीं हुए कभी, ना राम की मर्यादा के लिए लड़े, ना प्रताप की मर्यादा के लिए लड़े, जिन्हें छत्रपति शिवाजी खराब लगते हैं, जिनको गुरु गोविंद सिंह पर मान नहीं है, उन लोगों के साथ क्षत्रिय समाज कभी नहीं जाएगा। हाँ, वे कोशिश कर सकते हैं, वो षड्यंत्र कर सकते हैं, वो समाज को गुमराह करके उसकी कोमल भावनाओं का दुरुपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। डेमोक्रेसी है साहब, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करना है। कैथल में लाठीचार्ज हुआ, ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं ने उसके अंदर एंट्री कर ली थी। दुर्भाग्यपूर्ण, कैथल में लाठीचार्ज न होता तो उत्तम होता। वो घटना निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उस घटना में जो शामिल पुलिस के कर्मचारी थे, जो उसके दोषी हैं, मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसके लिए प्रयासरत हैं। जिलाध्यक्ष भी बताए गए हैं, राम गुर्जर बताए जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति लाठीचार्ज के लिए दोषी है, उससे हिसाब लिया जाना चाहिए। चौहान साहब, आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं, आप प्रवक्ता उस पार्टी में। समाज के लोग ये लगातार मान रहे कि जिलाध्यक्ष को पद से हटाया जाए, सभी आंदोलन खत्म होगा। देखिए, किसी को पद से हटाया जाना, न हटाया जाना, ये संगठन का काम है, मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है। व्यक्ति की लड़ाई थोड़ी हो रही है यहाँ महापुरुषों के मान सम्मान की लड़ाई है। मूल मसला क्या है? सम्राट मिहिर भोज या किसी भी अन्य महापुरुष के इतिहास के साथ छेड़छाड़ न हो, हुई है तो भविष्य में ना हो। हम इसके लिए संग्राम कर रहे हैं। ये संघर्ष इस मात्रा में, इस मायने में, इस हद तक बिल्कुल जायज़ है, इसको गलत नहीं कह सकते। कौन किस तरह कहाँ खड़ा था, किसने क्या कर दिया, व्यक्ति समाज की तुलना में और बड़े महापुरुषों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। क्या रूठे हुए राजपूत समाज को मना लिया जाएगा फिर भी? हमें विश्वास है कि अपना घर छोड़कर राजपूत समाज कहीं नहीं जाने वाला। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सम्मान साहब कहीं न मिला है, न मिलेगा। कहीं चूक अगर कहीं हुई है, उसको दुरुस्त करना हमारा काम है, हम प्रयासरत हैं। चौहान साहब, इतनी देर क्यों लगी समाज को मनाने में, मध्यस्थता करने में आप लोगों को? नहीं, हम तो पहले दिन से लगे हुए हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने दखल दिया, मुख्यमंत्री जी ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया और वहाँ पर ये बात तय हुई थी, जो अंतोगत्वा बाद में हुई भी, कि वो नाम के सामने जाति सूचक शब्द को ढक दिया जाए। ये अदालत में जाने से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने दोनों पक्षों के लोगों को इस बात पर तैयार करवा लिया था। चौहान साहब, एक मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री आवास पे, आप भी उसमें थे और गुर्जर समाज के लोग भी थे। वहाँ एक कमेटी बनी थी, उसका निर्णय नहीं आया, क्या आपके संबोधन? नहीं, कोई कमेटी नहीं बनी थी। वहाँ सीधे तौर पर यह तय हुआ था, क्षत्रिय समाज ने कहा था वो नाम ढका जाना चाहिए फैसला होने तक, अंतिम निर्णय लेने तक। गुज्जर समाज के जो नुमाइंदे वहाँ पर थे, उन्होंने कहा था हम कैथल जा रहे हैं, समाज के प्रतिनिधियों से बात करेंगे और 48 घंटे के भीतर इस मांग पर, इस निर्णय पर सहमति बनाएंगे। वो निर्णय यही था कि प्रतिमा पर जाति सूचक जो शब्द लगा है वो ढक दिया जाए। उस निर्णय को वो लागू नहीं कर पाए, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कुछ और आने वाला बचा है।